बज़ाहिर ये एक डिफरेंट चीज़ नज़र आती है कि जी स्क्रीन से फिज़िकल और मोटर स्किल्स कैसे हैम्पर होते हैं। लेकिन मैं आपको मैकेनिज़्म समझा देता हूँ कि जी उससे होता क्यों है, कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है उससे ये होता है कि जी इससे बच्चों में देखा गया है कि जी एक तो बैठने की आदत पड़ जाती है और एट टाइम्स ओबेसिटी डेवलपमेंट हो जाती है। जी हाँ, बच्चों में ओबेसिटी की एक रीज़न जो है वो ये मोबाइल या स्क्रीन टाइम जो भी है उसको हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे ने बैठ भागना दौड़ना तो है नहीं, बच्चे ने तो बैठ के ही मोबाइल देखना है। अब बच्चा जो ग्रो करता है, डेवलप करता है, चाहे वो फिज़िकली उसकी हाइट बढ़ती है या उसको उस हाथों की मूवमेंट और वो स्किल सीखता है, वो भागने दौड़ने से करता है। वो भागेगा, दौड़ेगा। असूलन तो हमारे पास खुली जगह होनी चाहिए, ग्राउंड्स वगैरह जहाँ बच्चों को हम ले जाएँ या प्ले एरियाज़ होने चाहिए। वो कम होते जा रहे हैं, घर छोटे होते जा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत वो कहीं छत पे या सेंध में खेल सकते हैं, उस टाइम को भी हमने जो उनको सोफ़े पे बिठा के जो है वो आगे टीवी लगा दिया है। जिस वजह से उनकी ग्रोथ का वो पीरियड माइनस हो जाता है। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि द किड्स आर नॉट डिज़ाइन्ड टू बी सेडेंटरी एनिमल्स। वो अभी ऑफिस वर्कर्स नहीं बने, उनको फॉर गॉड सेक ऑफिस की वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स ना बनाइए कि जो 2-3 घंटे के लिए सोफे पे बैठे रहें। यस, मैंने देखे हैं बच्चे ऐसे फैमिलीज़ में बच्चे कि जो दिन में 2-2 3-3 घंटे भी स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं क्योंकि माँ के पास टाइम ही नहीं है उनको तवज्जो देने का। नो। अब एक तो उससे सेडेंटरी हैबिट बन जाए और ये हैबिट बन जाती है, फिर बैठे रहते हैं बच्चे, भाग दौड़ नहीं करते बड़े होकर, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। दूसरा मैंने कहा ओबेसिटी इसमें हो जाती है। तीसरा एक और मैंने देखा है एंड आई एम श्योर कि आप इससे रिलेट करेंगी और वो ये है कि जी बच्चे अक्सर कहते हैं कि जी हमें टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए साथ हमने कोई लेज़ खाने हैं, हमने चिप्स खाने हैं, मुझे फ्राइज़ बना दें, मुझे कोई चॉकलेट दे दें। दिस इज़ अ नेचुरल हैबिट और ये बड़ों में भी होती है कि हम क्रिकेट मैच देखते हुए, बल्कि अगर आप देखें तो मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाना, दिस इज़ बेसिकली ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो उस इंस्टिंक्ट को जो है वो उस बच्चों में भी होती है, इंस्टिंक्ट है, ज़ाहिर है। अब वो भी कहते हैं कि जी हमने 2 घंटे टीवी देखना है तो 2 प्लेट चिप्स भी चाहिए हमें, फ्राइज़ भी चाहिए हमें उसके साथ या चॉकलेट चाहिए। दैट आल्सो कॉजेज़ ओबेसिटी और जिसको हम माइंडलेस ईटिंग कहते हैं। तो ये मोबाइल जो है ये सिर्फ एक मतलब उसके नुकसानात में से ये भी नुकसान है कि ये माइंडलेस ईटिंग भी इसके साथ जो है वो डेवलप हो जाती है बच्चों में। एंड अगेन आई वुड से जो बच्चों में इस वक्त आदत डेवलप हो रही है वो लाइफ लॉन्ग आदत है। अब हम बड़े खुश होते हैं, मैंने देखा माओं को बड़ा प्राउडली बताती हैं कि जी ये देखें मेरे बेटे ने जो है वो मोबाइल पे जो है वो पिक्चर भेज के जो है वो अपने कज़न को भेज दी है, सेंड भी कर दी है, इसने तो मोबाइल चलाना सीख लिया है। For God's sake, this is not something to be proud of, this is something to be ashamed of. मैं आपको वजह समझाता हूँ, मैकेनिज्म। मोबाइल के और रिमोट के बटन दबाना जो है ये बड़ी क्रूड स्किल है। ये रियल लाइफ में ये नहीं होती। रियल लाइफ में आपको पेंसिल पकड़ना आना चाहिए और बिल्कुल सीधी लाइन लगानी आनी चाहिए। आपको जो शेप दी गई है उस शेप से पेपर को काटना आना चाहिए। आपको क्रेयॉन्स के साथ पेपर में एप्पल के अंदर कलर करना आना चाहिए। जितनी आप उसको गलत स्किल सिखा रही हैं, मोबाइल के बटन दबाना, स्मार्ट स्क्रीन यूज़ करना, उतना वो जो फाइन मोटर स्किल्स, पेपर पे लिखना, क्रेयॉन से कलर करना, कैंची से पेपर काटना और इस तरह के खिलौनों से खेलना, वो नहीं सीख पाता। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि बच्चों में रिकमेंडेड है न्यू बॉर्न 20 घंटे तक सोता है बच्चा और कम से कम 1 साल वाला भी 12 से 16 घंटे तक सोता है। एंड मैं डिफरेंट वीडियोस शायद आपने देखी हो, मैं स्लीप पे कर चुका हूँ। स्लीप इज़ नॉट जस्ट अ पार्किंग लॉट, स्लीप इज़ नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। स्लीप में ब्रेन एक्टिवली चल रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, काम कर रहा होता है, चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, एसिमिलेट हो रही होती हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप पे बच्चे की कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। वैसे तो एडल्ट कभी ना करें, लेकिन इस वक्त बात बच्चों की हो रही है। बच्चों की स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें एंड मेक देम हैव अ गुड साउंड स्लीप। अब स्लीप कैसे डिस्टर्ब होती है मोबाइल से? ये जो इसकी नीली लाइट होती है ना, ब्लू लाइट जिसे कहते हैं, इस ब्लू लाइट एंटी मेलाटोनिन होती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो आफ्टर 6 o'clock हर इंसान के जहन में प्रोड्यूस होती है और वो जब 9-10 o'clock तक पीक पे पहुंचती है तो उसके बाद बंदे को नींद आ जाती है। जब हम स्लीपी फील करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोन मेलाटोनिन। अब ब्लू लाइट जो है वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को सप्रेस करती है। अगर वो सप्रेस हो रही है मेलाटोनिन की प्रोडक्शन, तो अल्टीमेटली वो बच्चे की स्लीप की क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे इफेक्ट डालती है। तो बच्चे को वो पीसफुल स्लीप, वो कंस्ट्रक्टिव स्लीप, वो प्रोडक्टिव स्लीप नहीं एंजॉय कर पाएगा जो उसको ज़रूरत है उस वक्त की। और अगर स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी, बच्चे की ब्रेन एंड माइंड की फैकल्टीज़ डेवलप होने पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
सो फॉर गॉड सेक बच्चों की स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। और जितनी आप ब्लू लाइट ख़ास तौर पर 6 बजे के बाद शाम को उनकी आंखों को एक्सपोज करेंगे, उतनी ही वो स्लीप की क्वालिटी उनकी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि मेलाटोनिन जो है वो सप्रेस हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ फिजिकल इम्पैक्ट इज आई साइट। अक्सर बच्चे बिल्कुल 1 फुट पे रख के बैठे होते हैं। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा स्क्रीन सामने मोबाइल होगी, और ख़ास तौर पर जो मैंने पहले कहा था कि मोबाइल में जो सीन चेंज होने की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, अननेचुरली फास्ट होती है। नॉर्मल ज़िंदगी में जो सीन्स हैं आंखों के सामने उस स्पीड पे चेंज नहीं हो रहे थे। सो एक क्लोज डिस्टेंस, और उस क्लोज डिस्टेंस के बाद रैपिडली चेंजिंग सीन्स जो हैं वो बच्चे की आई साइट को अफेक्ट करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें, मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है, इस वक्त डाटा नहीं है, हर तीसरे बच्चे को जो है वो प्राइमरी स्कूल से पहले ऐनक लगी हुई है। कि मेरी इस तकरीर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जी मोबाइल बिल्कुल घर से बाहर फेंक दें। ऑफ कोर्स वी कांट लिव विदाउट इन द डिजिटल वर्ल्ड विदाउट लर्निंग दिस थिंग्स। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो ये है कि 2 साल की एज तक बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम हराम है, 0। 24 महीने की एज तक बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन से दूर रखिए, उसको अपने साथ लगाइए, अपने साथ फेस टू फेस कांटेक्ट रखिए, उससे बातें कीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ बैठिए, 0 स्क्रीन टाइम। 2 साल से 5 साल तक जो मैक्सिमम रिकमेंडेड है दैट इज़ 1 आवर पर डे, नॉट मोर देन 1 आवर पर डे आप बच्चों को स्क्रीन टाइम पे एक्सपोज करें, जो 2 साल से 5 साल के दरमियान। और वो 1 घंटा भी आप खुद चूज़ करें कि बच्चों ने क्या देखना है, और आइडियल ये है कि वो 1 घंटा आप उनके साथ बैठें। यस, आप उनके साथ बैठें, उनको एक्सप्लेन करें ये स्क्रीन पे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे सही है, ये कैसे गलत है, सो दैट इट बिकम्स अ लर्निंग टूल रादर दैन अ डिजिटल चूसनी। अगर आपको ये वीडियोस मेरी सही लग रही है और आपको इसमें समझ आ रही है चीज़ों की, तो इनको शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली में, अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये हमारी अगली जनरेशन जो बच्चों की आ रही है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर ह्यूमन बीइंग इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और फिज़िकली डेवलप हो सके।